ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि सावन का उद्यापन कैसे किया जाता है, सावन सोमवार के व्रत का उद्यापन कैसे करना है, और अगर आपने पूरे सावन में व्रत किए हैं तो उसका उद्यापन आप कैसे करेंगे। इसके साथ ही हम सभी जानेंगे कि ये उद्यापन हमें करना कब है, और अगर कुंवारी लड़कियां व्रत कर रही हैं तो वे उद्यापन कैसे करेंगी और हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। तो देखिए, सावन का सोमवार और पूरे सावन के व्रत का उद्यापन करने के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो सारी सामग्री मैंने यहाँ पर इकट्ठी कर ली है, और अब मैं एक एक करके संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से उद्यापन से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी एक एक करके बताती हूँ। देखिए, जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो व्रत हमारा तभी पूर्ण माना जाता है जब हम उस व्रत का उद्यापन करते हैं। पहले हम व्रत का संकल्प लेते हैं जिस दिन से व्रत हम आरंभ करते हैं, और फिर जब हमारे व्रत पूर्ण हो जाते हैं तब हम अपने व्रत का उद्यापन कर देते हैं। चाहे आपने सावन के सोमवार के व्रत किए हो या पूरे सावन के महीने में ही व्रत किए हो, उद्यापन जरूर करना चाहिए। लेकिन उद्यापन हमें करना कैसे है, तो देखिए, पहले पूरे सावन के व्रत में अगर आपने व्रत किए हैं तो उसका उद्यापन हम देख लेते हैं। अगर आपने पूरे महीने सावन के महीने में व्रत किए हैं तो सबसे पहले तो माँ पार्वती के नाम से साड़ी आप जरूर ले लीजिएगा। साड़ी या सूट या कोई आप दुपट्टा ले सकते हैं। माँ पार्वती के लिए कपड़े इस दिन जरूर लीजिएगा, और साथ ही में माँ पार्वती के श्रृंगार का सामान हमें रखना है। तो देखिए, आप चाहे तो पूरे 16 श्रृंगार ले सकते हैं, या आप चाहे तो 2 चीज 5, 7 या 11 जो है श्रृंगार की सामग्री वो भी रख सकते हैं। सावन का जो महीना है, इस महीने में चूड़ी और मेहंदी का विशेष महत्व होता है, तो ये 2 सामग्री तो आप जरूर ही रख लीजिएगा। और इसके अलावा बाकी जो भी श्रृंगार का सामान आपको मिल जाए वो आप माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए जरूर ही रखिएगा। तो श्रृंगार का सामान हम जरूर रखेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जितना श्रृंगार का सामान दान किया जाता है उतना ही हमें अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। साथ ही में दक्षिणा हमें लेनी है, तो यथा सामर्थ्य हम यहाँ पर दक्षिणा रख देंगे। तो देखिए, ये तो था माँ पार्वती को चढ़ाने वाला सामान, और इसी के साथ में भगवान भोलेनाथ के लिए भी हम वस्त्र ले लेंगे। आप चाहे तो शिव जी के लिए पैंट शर्ट का कोई जोड़ा ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं, या धोती कुर्ता पजामा या कोई भी वस्त्र आप ले सकते हैं। टावल भी आप ले सकते हैं जिसे कि तौलिया कहा जाता है, और साथ ही में हम यहाँ पर भी दक्षिणा रख लेंगे। देखिए, उद्यापन के लिए हमें नारियल जरूर लेना है, तो यहाँ पर मैं नारियल भी रख लूंगी। और इसी के साथ में पूरे सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को हमने बेल पत्र चढ़ाया था, तो यहाँ पर उद्यापन के दिन भी हमें बेल पत्र जरूर ही रखना है। बहुत से लोग चांदी का बेल पत्र बनवा लेते हैं, तो आप चाहे तो चांदी का बेल पत्र बनवा सकते हैं। चांदी का बेल पत्र ना बनवा पाए तो फिर आप नॉर्मल बेल पत्र जो कि वृक्ष से तोड़कर आप लाकर उसे भी आप दान कर सकते हैं। तो इसे भी हम सामान के साथ यहीं पर रख लेंगे। और इसी के साथ में अनाज का दान भी हमें जरूर करना है। तो सफेद चीजों का इस दिन दान करना विशेष महत्व रखता है। तो देखिए, अनाज में आप चावल ले सकते हैं, कम या ज्यादा कितनी भी क्वांटिटी में आप चावल ले लीजिएगा। कोई भी एक अनाज का आप इस दिन दान कर सकते हैं। तो ये वो टोटल सामग्री है जिन लोगों ने भी पूरे सावन के महीने में व्रत किया था, उन्हें अपने उद्यापन के लिए ये संपूर्ण सामग्री चाहिए होगी। जिस दिन आप उद्यापन करेंगे, सबसे पहले तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लीजिए जिस प्रकार से आपने पूरे महीने पूजा की है। और पूजन करने के बाद में इन संपूर्ण सामग्री को आप मिनस लीजिएगा। मिनसने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इस प्रकार से 2 बार हम सामग्री के ऊपर से वार देंगे और अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। तो इस तरह से संपूर्ण सामग्री हमने मिनस कर रख दी है। फिर इसे ले जाकर पंडित पंडिताइन को दान दे देना है। अगर आपके घर पर पंडित पंडिताइन आ सकते हैं तो उन्हें अपने घर पर निमंत्रण देकर बुलाएं, उन्हें भोजन कराकर फिर आप ये संपूर्ण सामग्री उन्हें दान दे दीजिए। अगर किसी कारणवश पंडित पंडिताइन आपके घर नहीं आ सकते तो फिर आप इसे मिनस करके संपूर्ण सामग्री को पंडित पंडिताइन के घर पर या मंदिर में जाकर वहां पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से सारा सामान आपको दान कर देना है। इस तरह से पूरे महीने के व्रत वाला उद्यापन आप कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं कि अगर आपने सिर्फ सावन के सोमवार का व्रत किया है तो उसका उद्यापन आप कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आपने केवल सावन के सोमवार किए हैं तो भी आपको उद्यापन जरूर करना चाहिए। और इसके लिए हमें करना क्या है, माँ पार्वती के लिए हम श्रृंगार का सामान ले लेंगे। श्रृंगार की सामग्री आप कम या ज्यादा कितनी भी ले सकते हैं, कम से कम 2 सामग्री तो जरूर ही दान करें। तो माँ पार्वती के लिए हम यहाँ पर श्रृंगार का सामान रख लेंगे। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ के लिए भी आप पैंट शर्ट का कपड़ा या रुमाल या फिर कोई तौलिया वगैरह ले सकते हैं, कोई जनीव ले सकते हैं। साथ ही में हम दक्षिणा रख लेंगे। तो यथा सामर्थ्य यथा संभव दक्षिणा आप जरूर लीजिएगा। साथ ही में एक बेलपत्र हम जरूर रखेंगे, क्योंकि बेलपत्र सोमवार की पूजा में विशेष महत्व रखता है। साथ ही में हम अनाज ले लेंगे। तो
अनाज के रूप में भी आप चावल ही ले लीजिएगा। तो इतनी सामग्री जरूर होनी चाहिए सावन के सोमवार के व्रत के उद्यापन के लिए। और इस सामग्री को हम इस प्रकार से जल लेकर 2 बार वारते हुए मिनस देंगे और मिनस कर इसे भी आप ले जाकर या तो मंदिर में दान कर दीजिए या फिर पंडित पंडिताइन को आप दान कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप ये संपूर्ण सामग्री दान कर सकें, तो कम से कम कुछ दक्षिणा और सुहाग की 2 सामग्री भी ले जाकर मंदिर में जरूर दान कीजिएगा। तभी आपके व्रत का जो संकल्प आपने लिया था उसका उद्यापन होने पर आपकी ये व्रत पूर्ण माने जाते हैं। तो इस तरह से सावन के सोमवार के व्रत का उद्यापन किया जाता है कि जो जरूरी सामग्री है वही मैंने आपको दिखाई है। इसके अलावा आप दान कितना भी बढ़ाकर कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं, लेकिन जो जरूरी सामग्री है वो मैंने आज की इस वीडियो में आप सभी को दिखा दी है। अब जान लेते हैं कि कुंवारी लड़कियां अगर व्रत कर रही हैं तो वे उद्यापन कैसे करेंगी। देखिए, कुंवारी लड़कियों को बहुत बड़े स्केल पर उद्यापन करने की कोई जरूरत नहीं है। कुंवारी लड़कियां मंदिर में जाकर केवल प्रसाद बांट दे तो उसमें भी उनका उद्यापन पूर्ण माना जाता है। कुंवारी लड़कियां अगर किसी भी मंदिर में जाकर 1.25 किलो केला या 5 किलो फल या 5 किलो लड्डू का प्रसाद बांट देती है तो इससे भी उनका जो व्रत है उसका उद्यापन पूर्ण हो जाता है। और अब जान लेते हैं कि उद्यापन हमें करना किस दिन है। देखिए, अगर आपने पूरे सावन के महीने में व्रत किए हैं तब तो आपको उद्यापन पूर्णिमा के दिन ही करना होता है। पूर्णिमा के दिन आप उद्यापन कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो 14 के दिन भी उद्यापन कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का जो व्रत है ये 14 से भी किया जाता है। तो आप चाहे तो पूर्णिमा के दिन उद्यापन कर सकते हैं जिस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, या आप चाहे तो एक दिन पहले 14 के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन जिसने सावन के सोमवार का व्रत किया है वे अपने आखिरी सोमवार के दिन ही उद्यापन करेंगे। तो जिस दिन आप सावन के अंतिम सोमवार का व्रत रखेंगे उस दिन आप मंदिर में जाकर पूजन कर ले, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर दे, दूध से अभिषेक कर दे। पूरी पूजा विधि करने के बाद में अपने घर पर आकर इन संपूर्ण सामग्री को आप एक जगह रख कर उन्हें मिनस कर फिर आप पंडित पंडिताइन को या फिर मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। तो ये थी सावन के महीने में उद्यापन से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ये संपूर्ण सामग्री में अगर कोई भी चीज की कमी हो जाती है तो भी आप इस उद्यापन को बड़े ही सरलता से कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा तो आप कितना भी सामान चढ़ा सकते हैं, इसकी कोई सीमा कोई लिमिट नहीं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। आप सभी को श्रावण मास की ढेरों शुभकामनाएं।